अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य देवादि भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम पूजनीय देवादि चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूजनीय पार्षद भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विरासर महाराज की, आचार्य देव मानतुम स्वामी जी की, बोलिए आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संत की जय। प्रिय आत्मन, जैनी धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु को प्यारा, सूर्य मचाऊं गली गली। जैनी धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ललो रे प्रभु का प्यारा, सूर्य बचा
माले हुए जिन जिन ने मोती लूटे वे सभी माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। सत के जो बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। मान तुंग के लूटो मोती, मान तुंग के लूटो मोती, चर्चा होगी भली भली। मान तुंग के लूटो मोती, चर्चा होगी भली भली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। भक्ता मर के हीरे मोती, भक्ता मर के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, भोर जगाओ गली गली। प्रिय चित्तनर्भव चैतन्य सुधारस की चिन्मय चित ज्योत्सना परम ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रकाशन ध्वनि ध्वनि विज्ञान संसार का एक महान विज्ञान है। ध्वनि तो पौद्गलिक परमाणुओं का संचय है, किंतु उस ध्वनि में अंतश्चेतना के जो भाव मिश्रित होते हैं वे ध्वनि को दिव्य ध्वनि बना देते हैं। आपने देखा होगा पौद्गलिक पदार्थों से भी ध्वनि निकलती है। प्रत्येक पदार्थ की ध्वनि होती है। एक पुद्गल परमाणु या एक स्कंध जब पुद्गल के दूसरे स्कंध से टकराता है तो ध्वनि होती है। अब ध्वनि दो प्रकार की होती है, मंगल ध्वनि होती है, अमंगल ध्वनि। हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं? टन 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 टन। क्या करते हैं? घंटे बजाते हैं। क्या करते हैं? कैसे बजाते हो? बजाओगे क्या? टन 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 टन। पहली ऋषभिनाथ बेले का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़ा का चिन्ह, चौथे अभिनंदन बंदर का चिन्ह। टन 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 टन। ध्वनि घंटा बजाते हैं, ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि मंदिर के अंदर रहने वाली ऊर्जा को और सशक्त बनाती है और वह ध्वनि बाहर के वातावरण को मंगलमय बनाती है। मंदिर के अंदर घंटे की ध्वनि होना महामंगलकारी बना, और ऐसी मंगलकारी ध्वनि जब हमारे कानों में सुनाई देती है तो प्राण ऊर्जा संचरित हो जाती है।
हमारे जैन मंदिरों में शिखर की उत्तम व्यवस्था है। वो एक गोल 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 लिए हुए ऊपर की ओर जाते हैं। मैं जो शब्द कहता हूं वो शब्द लौट के मेरे पास आते हैं। मैंने कहा आप भगवान हो, पुनः ध्वनि लौट के आती है आप भगवान। प्रिय आत्मा, हम जैसी ध्वनि देते हैं वैसी ध्वनि पाते हैं। जब एक पुद्गल स्कंद इतनी क्षमता रहते हैं, तुम जो दोगे वह पाओगे। ध्वनि का निर्माण भावों पर निर्भर करता है। साथ में शरीर एक ऐसा अचेतन यंत्र है जिस अचेतन यंत्र के माध्यम से भी ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि एक शब्दज होती है, एक बिना शब्द के होती है। अक्षर होती है, निरक्षर होती है। यंत्र आदि के माध्यम से भी ध्वनि की जाती है। घंटा वादन हो, ढोलक वादन हो, मजीरा वादन हो, अनेक प्रकार से ध्वनि होते हैं। प्रत्येक ध्वनि का अपना अपना प्रभाव होता है। कोई ध्वनि कितने द्रव्य को प्रभावित करती है, कितने क्षेत्र को प्रभावित करती है, कितने भावों को प्रभावित करती है और कितने काल को प्रभावित करती है। हमारे तीर्थंकर महावीर की ध्वनि आज से 2500 साल पहले राजगृही के कुबलाचल पर्वत पर गिरी और 2500 साल तक के काल को प्रभावित कर रही है। हमने देखा होगा एक ऐसा शब्द हम बोलते हैं जो शब्द हमें लगता है कि जीवन भर मंगलकारी है, जीवन भर याद रहता है। प्रिय आत्मा, ध्वनि का काल भी होता है। दो इंद्रिय जीव से ध्वनि प्राप्त हो जाती है। जिनके पास रसना इंद्रिय है उनके पास भाषा शक्ति है, भाषा वर्गणा है। जिनके पास भाषा वर्गणा है वे ध्वनि कर सकते हैं। 3 इंद्रिय जीव ध्वनि करता है, 4 इंद्रिय जीव तुम्हारा ध्वनि करता है, 5 इंद्रिय जीव तो सब ध्वनि करते ही हैं। ये ध्वनि करने का संस्कार हमारे अंदर 2 इंद्रिय की पर्याय से है, इसलिए हम ध्वनि करते हैं। किंतु ध्वनि कैसी करना? परम ध्वनि के धारी, दिव्य ध्वनि के धारी तीर्थंकर के समशरण में हमने जाके सीखा नहीं है। सुनना, ध्वनि संस्कारवश होना, आकारवश होना, प्रकारवश होना तो चला आया, लेकिन जो परम ध्वनि के धारक हैं, दिव्य ध्वनि के धारक हैं, दिव्य भाषापति हैं, देवादिदेव सर्वज्ञ महावीर हैं, जिन्होंने समशरण में अपनी 718 भाषाओं में दिव्य ध्वनि प्रदान की है। कितनी भाषाओं में? 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। 718 भाषाओं में जिनकी ध्वनि जगत के प्राणियों ने सुनी। कैसी होती है? कैसी होती है? भव्य जनानंद जननियो, भव्य जीवों के लिए माता के समान आनंद देने वाली होती है। और कैसी होती है? इंदिश दिवंदिश
इंदियाणम त्युवर्णित मधुर विसद्वा काणम अंतातीत गुणाणम नमोचिनाणम जीत भवाणम। सुनिए, 100 इंद्रों से बंदनी तो वर्णित 3 लोक के जीवों का हित करने वाली, मधुर विसद वक्काणम, जिनके निर्मल और प्रत्यक्ष वचन 3 लोक के जीव का हित करते हैं, ऐसी ध्वनि होती है। गंभीरम, समुद्र के समान गंभीर होती है। मधुरम, मधुर होती है, शीतल होती है, शांत होती है। प्रिय आत्मन, महावीर की ध्वनि 12 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। आदिनाथ की ध्वनि 144 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। आदिनाथ स्वामी का समोसरण 12 योजन का था और उनकी ध्वनि पूरे समोसरण में सुनाई देती थी। प्रिय आत्मा, विचार कीजिए, 144 किलोमीटर में उनकी ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का प्रभाव, जो जीव भगवान की ध्वनि सुनता है उसकी धुन उधर लग जाती है, उसका अंतःकरण का मिथ्या निकल जाता है। प्रिय आत्मन, ध्वनि कौन समझेगा? उस समोसरण सभा में, तीर्थंकर की सभा में जो जीव इतना पुण्य लेके पहुंचा है, उस पुण्य के प्रभाव से उसके अंदर इतनी विशुद्धि जाग जाती है कि ध्वनि ज्यों ही कानों में पड़ती है और अपनी अपनी भाषा में समझ में आने लगती है। पशु अपनी भाषा में समझेगा, मनुष्य अपनी भाषा में समझेगा, चिड़िया अपनी चहक में समझ लेगी, कोयलिया कुहक की तरह समझ लेगी, देव अपनी भाषा में समझेंगे, त्रियंच अपनी भाषा में समझेंगे। मनुष्यों में भी विभिन्न देश, विभिन्न प्रांत, विभिन्न भाषाविद अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी भाषा में सभी समझ लेते हैं। ये है दिव्य ध्वनि का प्रभाव। जैसे बादलों से बरसा हुआ पानी गन्ने के पेड़े में जाता है, मधुर हो जाता है, केले बन जाता है, कपूर बन जाता है, आम के पास जाता है, उसी पानी को आम अपने रूप वर्णन करा लेता है, सिम में जाता है, मोती बन जाता है, अपने अपने अनुसार वो परिणमन करा लेते हैं। प्रिय आत्मन, आपने मिठाई बनाने का आकार देखा होगा। एक ही सीरा डालते हैं, चौकोर मिठाई बन जाती है, त्रिभुज मिठाई बन जाती है, षटकोण मिठाई बन जाती है, गोल मिठाई बन जाती है। सीरा एक ही है, लेकिन जिस सांचे का जैसा आकार है, प्रत्येक सांचा अपने अपने आकार के अनुरूप उस मिठाई को बना लेता है। अच्छे से सुनना, पूरा ध्यान से समझ में आएगा। एक ही सीरा है और आकार
भिन्न भिन्न है। एक ही आकार में क्या हो रहा है, इधर बतासा बन रहा है, वही सीरा है, इधर चतुर्भुजी, इधर त्रिभुज मिठाई, इधर द्विभुजी मिठाई, अन्य नाना प्रकार के विभिन्न आकारों में मिठाई बना लेते हैं। प्रिय आत्मन, मैं और चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि एक ही सीरा है, शक्कर ही तो है, तो कोई उसी मिठाई का हाथी बना लेते हैं, कोई उसी मिठाई का घोड़ा बना लेते हैं, कोई, ध्यान देना ज्ञानियों, कभी उस सिरे से हाथी घोड़ा नहीं बनाना। क्यों? आटे से बनाओ या सिरे से बनाओ, ध्यान देना, पंचेंद्रिय हाथी को भक्षण करने का पाप लगेगा। क्यों? भाव तुम्हारे क्या है, तुम क्या खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे भाव क्या चल रहे हैं। इसलिए कभी बच्चों को भी बाजार में ले जाओ तो देख लेना कि जो गोली आपने ली है उसका आकार कैसा है। आकार को देख करके भाव बनते हैं, नो कर्म को देख करके भाव कर्म बनता है। यानी जब वीतराग ब्रह्म को देखता है तो वीतराग के भाव बनते हैं। जब तुम घोड़े वाली मिठाई खाएगा तो बोलो क्या बनेगा? नहीं बनेगा घोड़ा। क्यों बनेगा घोड़ा? सीता नारकी बनेगा? हाँ? क्यों? तुमने भाव से पाप कर लिया ना कि मैं घोड़ा खा रहा हूं। प्रिय आत्मन, प्रसंग आ गया तो मैंने बता दिया, क्योंकि किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ऐसी मिठाई चलती है, घड़िया भल्ला चलते ना। आप लोग घर में तो नहीं आता? बोलो माताओं, आप लोगों के घरों पे घड़िया भल्ला तो नहीं आते? ऐसा तो नहीं कि अरे मिठाई बनाने वाले को तो सांचा बना दिया, सीधा सीरा डाल दिया, उसको टाइम बच गया। लड्डू बनाने में समय ज्यादा लगता है, पेड़ा बनाने में समय ज्यादा लगता है, बच्चों को पसंद आ जाती है। प्रिय आत्मन, मुझे पसंद नहीं देखना है, मुझे ये देखना है मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं। जो पसंद मेरे परिणामों को बिगाड़ दे वह मेरी पसंद नहीं। प्रिय आत्मन, मुझे मेरे परिणाम पसंद है, मुझे पर वस्तु पसंद नहीं है। तो लोग उदाहरण से चल रहे थे, एक ही सीरा नाना प्रकार के आकारों को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह ध्वनि तो एक ही है, लेकिन जिसके कान में जाती है वह जिस भाषा को समझता है उस भाषा रूप वर्णन हो जाती है। अगले जन्म में गंगा का जल, आशीष भैया, गंगा का जल है, लेकिन गंगा का जल जब छोटे कलश में आता है तो उस रूप परिणमन हो गया। बड़े कलश में आया, उस रूप परिणमन हो गया। गिलास में रखा, उस रूप परिणमन हो गया। है तो गंगा का जल। भगवान की ध्वनि जो जिस भाषा में समझेगा उस रूप परिणमन कर जाएगी। प्रिय आत्मन, आप प्रतिदिन ध्वनि सुनते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपने कुछ नवीन गवेषणा कर ली है, कोई आधुनिक विज्ञान में स्वर संगीत सीख लिया है। ध्यान देना ज्ञानी, ध्वनि कैसी सुनना, क्यों सुनना, सुनने के क्या लाभ होना चाहिए। प्रिय आत्मन, ध्वनि वह सुनना जो ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग प्रकट करे। कौन सा मार्ग? ध्वनि सुनने के बाद कौन सा मार्ग
मार्ग मिला है। संसार मार्ग को बताने वाली, पाप मार्ग में ले जाने वाली, विषय मार्ग में ले जाने वाली, कसाय मार्ग में ले जाने वाली, विकथाओं में ले जाने वाली ध्वनि नहीं सुनना। यदि यही ध्वनि सुनते रहोगे तो दिव्य ध्वनि के पात्र कैसे बनोगे? आशीष भैया, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि वही सुन सकता है जो आज निर्ग्रंथों के चरणों में आकर के धर्म की देशना सुनेगा। वही एक दिन जाकर के समोसरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि एक परम सत्य अनुभव है। जो जिनालय पहुंच सकता है वह श्रद्धालय पहुंच सकता है। धर्म देशना सुनने वाले, दिव्य ध्वनि वाले, धर्म सभा में आने वाले समोसरण जाते। यदि तुम धर्म सभा में नहीं आ पा रहे हो तो समोसरण में कैसे जा पाओगे? यदि धर्म देशना नहीं सुन पा रहे हो तो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे सुन पाओगे? प्रिय आत्मन, आज का संस्कार हमें कल वहां ले जाएगा। पूर्व भाव की पूजा मेंढक पर्याय में पूजा करा के देवगति ले गई। प्रिय आत्मन, तो भगवान की ध्वनि जो होती है वह स्वर्ग का मार्ग बतलाती है, मोक्ष का मार्ग बतलाती है। हम सब ध्वनि करते हैं। कहो क्या नहीं हो? सुबह से ध्वनि करते कि नहीं? जो जो शब्द बोला ध्वनि तो है। हमारे पांव से ध्वनि निकलती है, हाथ से ध्वनि निकलती है, एक हाथ दूसरी हाथ से ध्वनि निकाल दी हमने। ध्वनि निकालते हैं। अब सोचिए, जब हाथ से हाथ की ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि में भी आत्मा का भाव है। आत्मा के भावों के बिना ये ध्वनि नहीं निकल सकती। जब उपहास में ताली बजाओगे तो उसका ध्वनि अलग होगी। जब वही ध्वनि धर्म सम्मान में बजाओगे, धर्म के साथ बजाओगे तो उसकी आवाज अलग होगी। भाव पहुंच जाते हैं। आप बस का हॉर्न सुनते हैं, उसकी ध्वनि को सुनकर के रास्ता दे देते हैं। आप रेल का हॉर्न सुनते हैं, सुनकर के आप साइड में हो जाते हैं। ध्वनि संकेत देती है। उसी तरह से हम जिसकी ध्वनि सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद मुझे लाभ क्या हुआ? तीर्थंकर की ध्वनि किसकी ध्वनि? भगवान जिनेंद्र की ध्वनि दिव्य ध्वनि कहलाती है। स्वर्ग अन्वेषक, मोक्ष अन्वेषक। आज एक प्रश्न है मेरे पास, जो मैं शब्द बोलूं वह शब्द कैसा हो? एक एक शब्द में स्वर्ग का मार्ग हो, एक एक शब्द में मोक्ष का मार्ग हो। जो जहां बैठा है वहां बैठा है। एक एक शब्द में स्वर्ग का मार्ग हो, एक एक शब्द में मुक्ति का मार्ग हो। इस बात पर पूरा गंभीरता से ध्यान दें। मेरी ध्वनि मेरे कल्याण के लिए ही नहीं, पूरे विश्व कल्याण के लिए है। एक एक शब्द की ध्वनि निकालने में अनंत पुद्गल परमाणु लग जाते हैं। ध्यान देना क्या नहीं? अहिंसा व्रत के पालन में जहां बताया वचन गुप्ती रखना चाहिए, क्योंकि एक पुद्गल परमाणु कुछ ही समय में पूरे 7 राज्य ऊपर चला जाता है और 7 राज्य नीचे भी चला जाता है।
जब हम सिद्धों को नमस्कार का भाव जगाते हैं तो वे पुद्गल परमाणु हमारे सिद्ध लोक की ओर चले जाते हैं, और जब हम पाप के भाव जगाते हैं तो वे पुद्गल परमाणु हमारे अधोलोक की ओर चले जाते हैं। प्रिय आत्मन, पूरी तृष्णाली में स्थित जीवों को धक्का देते जाते हैं। ध्यान देना, जब आवाज कर्कश होती है तो कानों को कष्ट देती है, और जब आवाज मधुर होती है तो कानों को सुख देती है। उद्गल परमाणु एक ही लोहा है, उसी से भोजन की थाली बनती है, उसी लोहे से कृपाण, गुलाट, कैदी, फावड़ा साधन बनते हैं। भाषा वही है, लेकिन उसी भाषा में दोनों प्रकार की है। ध्वनि को आप जैसा प्रणवन करना चाहें वैसा करा सकते हैं। प्रिय आत्मन, पहले शब्द वेदी विद्या चलती थी और ध्वनि को सुनकर के व्यक्ति आकाश में तीर छोड़ देते। यानी ध्वनि का ज्ञान भी एक महान ज्ञान है। ध्वनि प्रभाव छोड़ती है। ग्वालियर के पास नमोकार मंत्र की ध्वनि का प्रयोग किया गया। एक खेत में निरंतर नमोकार मंत्र चलाया गया, खेत की फसल बहुत अच्छी हुई। यानी ध्वनि का इतना प्रभाव होता है, शरीर के नाना प्रकार के रोग ध्वनि नष्ट कर देती है। आशीष भैया, समोसरण में जाने के बाद भूख प्यास नहीं लगती है, उसका कारण वहां ऐसी दिव्य ध्वनि हो रही है कि वे पुद्गल परमाणु जो ही प्राप्त होते हैं ऊर्जा देते हैं, और वह ऊर्जा न आकुल होने देती है, न व्याकुल होने देती है, न पीड़ित होने देती है, बल्कि पीड़ाएं हर देती है। प्रिय आत्मन, ध्वनि में मार्ग, ध्वनि सन्मार्ग दिखाए। एक एक शब्द अनंत अनंत काल तक जयवंत रहे। एक एक शब्द उमा स्वामी ने एक ही शब्द से लिख दिया, नाड़ो दो अक्षर, जयवंत हो गया। जितना बड़ा तत्वार सूत्र है ज्ञानी, उससे ज्यादा तो हम आप रोज बोलते हैं। जितना उमा स्वामी का तत्वार सूत्र होगा, हम आप उससे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उन जैसा कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलने को मना नहीं है, लेकिन उन जैसा तो बोलो। हम बोलते अधिक हैं, पर क्या बोलना है ये नहीं सोचते। सूत्रानुविची भाषण, कैसा भाषण होना चाहिए? सूत्रानुविची भाषण, आगम के अनुसार बोलो। लेकिन कब बोलोगे आगम के अनुसार? जब आगम का ज्ञान होगा तो आगम के अनुसार बोलोगे, और आगम का ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर जहां का जैसा ज्ञान होगा टाइम पास करोगे। और बस। प्रिय आत्मन, गुरुदेव विराट सागर जी महाराज हम सभी के लिए अध्ययन कराते थे। गौमटसार जीव कांड का, गौमटसार कर्म कांड का। गुरुदेव ने समयसार का भी अध्ययन कराया, प्रवचनसार का अध्ययन कराया। तब हम लोग आचार्य श्री से कहते थे, आचार्य श्री आप कठिन कठिन ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं, कोई प्रवचन की पुस्तकें तो देते ही नहीं है, वो आप प्रवचन करने को कह देते हैं। आचार्य श्री बोले, पुस्तकें प्रवचन की पढ़ के प्रवचन नहीं करना, आगम को पढ़ के प्रवचन करना। आगम को पढ़ के प्रवचन करना। मेरा पहला प्रवचन हुआ ललितपुर में,
ललितपुर में पहला प्रवचन हुआ। मैंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की लगभग 10-12 गाथाएं, एक गाथा सुनाई, अर्थ सुना दिया, दूसरा सुनाया, अर्थ सुना दिया, तीसरा इस क्रम से 10-12 श्लोक सुनाए और 3 मिनट में मेरा प्रवचन समाप्त। प्रिय आत्मा, फिर भी आचार्य श्री खुश हुए कि तुमने आगम बोला, इस समय गलत तो कुछ है नहीं, जितना है सो अच्छा ही अच्छा तो बोला। प्रिय आत्मा, उच्चारण के साथ चलें। स्वर्गाप वर्ग, स्वर्गाप वर्ग, गम मार्ग, विमार्गणेष्टा, स्वर्गाप वर्ग, गम मार्ग, विमार्गणेष्टा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः, पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यधनुर् भवति ते विस्तार्थ सर्व भाषा स्वभाव, भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज्या, स्वर्गा पावर्गी गम मार्गी बीमार गणेष्टा, स्वर्गा पावर्गी गम मार्गी बीमार गणेष्टा, सद्धर्मी तत्व कथिने के पटुस्त्रिलोक्या, दिव्यधनुर् भवति ते विसदार्थ सर्वा, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। आज आप दिव्य ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं, अपनी अपनी पूरी दिव्य ध्वनि, पूरी अंतश्चेतना के साथ ध्वनि निकाल करके बता दो कैसी ध्वनि के साथ उच्चारण हो। सर्गा पावर की गमी मार की बीमार गणेशा, सद्धर्मी तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्यधनुर् भवति ते विसदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य, प्रभु की दिव्य ध्वनि का वर्णन अंतिम प्रातिहार्य 35वां काव्य कैसी दिव्य ध्वनि है। स्वर्ग, स्वर्ग 16 स्वर्ग होते हैं। देवगति में 4 प्रकार के देव होते हैं, कल्पवासी, व्यंतर, ज्योतिष, भुवनवासी। इनमें कल्पवासी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कल्पवासी देवों के रहने के स्थान को स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग 16 होते हैं।
कल्पों को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग देवगति का श्रेष्ठ स्थान, अपवर्ग जो वर्ग से रहित है वह मोक्ष स्थान को अपवर्ग कहते हैं। वर्ग अर्थ वर्ग, काम वर्ग, धर्म वर्ग और इन तीनों से रहित जो है वह अपवर्ग है। अपवर्ग यानी मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, 3 प्रकार के पुरुषार्थों से जो सिद्धि होती है वह अपवर्ग कहलाता है, मोक्ष। तो स्वर्ग मार्ग और मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के मार्ग। विमार्गण इष्टा खोजने में क्या है? इष्ट है, श्रेष्ठ है। 2 ही मार्ग हैं। दिव्य ध्वनि ने नरक का मार्ग नहीं खोजा है, त्रिंश गति का मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? मनुष्यों की यहाँ विशिष्टता है, इसलिए इनके लिए स्वर्ग और मोक्ष। तो स्वर्ग तो एक टापू है, स्वर्ग तो एक प्रतीक्षालय ग्रह है, लक्ष्य तो सिद्धालय ही है। स्वर्ग और मोक्ष मार्ग, रास्ता, रास्ता गम मार्ग, गम माने जाना, गमन मार्ग। स्वर्ग गमन मार्ग, मोक्ष गमन मार्ग 2 प्रकार के मार्ग, एक स्वर्ग जाने का मार्ग, एक मोक्ष जाने का मार्ग। सद्धर्म तत्व कथन 1 पटु। सच्चे धर्म को कहने में, सच्चे धर्म का जो तत्व है वह सद्धर्म तत्व है, उसके कथन में, कहने में एक माने प्रमुख, एक माने प्रमुख, मुख्य रूप से। पटु दक्ष है, कुशल है, समर्थ है, त्रैलोक्या 3 लोक के जीवों के लिए सच्चा धर्म कहने में समर्थ है। भगवान की दिव्य ध्वनि सच्चा धर्म कहेगी, क्या कहेगी? और उसमें भी सच्चा धर्म तत्व, धर्म तत्व, सच्चा धर्म तत्व। धर्म क्या है? यो धरती उत्तमे सुखे सा धर्मा, जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में धारण करता उसे धर्म कहते हैं। देश्यामी समीचीनम धर्मम धर्मे सुराविदु सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, धर्मम धर्मेश्वर सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। दूसरा श्लोक है देश्यामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहता हूं जो कैसा है? कैसा है? जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में धारण करता है। सद्धर्म तत्व, रत्नात्रय धर्म सद्धर्म है, सम्यक दर्शन सद्धर्म है, सम्यक ज्ञान सद्धर्म है, सम्यक चारित्र सद्धर्म है, क्षमा सद्धर्म है, विनय सद्धर्म है, 10 लक्षण सद्धर्म है, 16 कारण सद्धर्म है। प्रिय आत्मन ये जानो, सच्चा धर्म कहने की ताकत सब में नहीं होती है, सच्चा धर्म बतलाने की ताकत सब में नहीं होती है। वह समोषण लगा है, लाखों लाखों जीव 3 लोग इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न मान्यताओं विभिन्न मतों के जीव हैं, लेकिन तीर्थंकर की ध्वनि सबको सच्चा मार्ग दिखाएगी। रागी मोही द्वेषी जीव सन्मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। तो हो क्या नहीं, तीर्थंकर प्रभु ने जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन मौन ले लिया। क्या ले लिया? क्यों क्यों ले लिया? इसलिए मौन ले लिया कि अभी मेरे अंदर केवल ज्ञान नहीं है,
और केवल ज्ञान के अभाव में परम सत्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जीवों का कल्याण भी भगवान मान लेते हैं, अपनी साधना में डूब जाते हैं। आदिनाथ स्वामी 1000 वर्ष तक मौन रहे, महावीर स्वामी 12 साल तक मौन रहे। 12 साल की अखंड मौन साधना के बाद उन्हें केवल प्रकट हुआ। जब केवल उद्घाटित हुआ तब फिर जीवों का कल्याण। महावीर स्वामी के मन में नहीं आया कि 12 साल तक के बीच के जीवों का क्या होगा, नहीं, पहले अपना पूर्ण कल्याण कर लिया, तब फिर उन्होंने क्या किया, उपदेश देना शुरू किया। सद्धर्म तत्व कथनैक, आचार्य की परिभाषा में क्या लिखा है, परहित प्रतिपादन ऐक्य कार्यम आर्य निषेध्य निर्गंताचार्य वर्यम। परहित का प्रतिपादन करना जिनका मुख्य कार्य है, और साधुओं से जो घिरे हुए हैं वे आचार्य वर्ग हैं। सद्धर्म तत्व कथनैक, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने लिखा, उपाध्याय के अंतर्गत निस्संक निर्भय, उनको विशेष कर दिए कि उपाध्याय जो होता है वह निस्संक होता है, निर्मोह होता है, निष्प्रय होता है। यदि स्पृहा है तो तुम सच नहीं कह पाओगे, सत्य कहने के लिए निष्प्रय। यदि कामना है कि श्रोता से कुछ मिल जाए तो तुम श्रोता को सत्य नहीं बदला पाओगे। इसलिए दिगंबर मुनि सत्य क्यों बदला देता है, दिगंबर मुनि को श्रोता से कोई कामना नहीं होती है, श्रोता से कामना नहीं है, श्रोता से कोई फीस नहीं लेना है, श्रोता से कोई उपहार नहीं लेना है, श्रोता से कोई इनाम नहीं चाहिए है, श्रोता से कोई दान नहीं चाहिए है, कोई अपेक्षा नहीं है। तब दिगंबर मुनि आगम को सामने रख करके जो बोलता है परम सत्य होता है, वो श्रोता सत्य को स्वीकार करता है। तत्व को सुनने वाला ही तो श्रोता होता है, श्रुत को सुनने वाला श्रोता, श्रुत को सुनने वाला श्रोता होता है। सद्धर्म तत्व कथन पटु, सत्य से धर्म को कहने में होशियार, दक्ष, कुशल, चतुर, सक्षम, समर्थ, 3 लोक के प्राणियों को दिव्य ध्वनिर्भवती, दिव्य ध्वनि होती है, किसके लिए होती है, आदिनाथ की ध्वनि या महावीर की ध्वनि। आदिनाथ की ध्वनि भरत के आने पर खिली हो या महावीर की ध्वनि गौतम के आने पर खिली हो, लेकिन ना तो मात्र भरत के लिए खिली है, ना मात्र गौतम के लिए खिली है। भरत निमित्त हो सकते हैं, गौतम निमित्त हो सकता है, लेकिन दिव्य ध्वनि तो त्रैलोक क्या 3 लोक के जीवों के लिए है। किसके लिए है? ज्ञानी ध्यान देना, यदि इस प्रवचन हाल में भी कोई नहीं है तो भी तुम प्रवचन देना। क्या करना? इससे क्या होगा, तेरे प्रवचन की वर्णाएं पवित्र होकर के जो 3 लोकों में बिखरेंगी, वे 3 लोक के जीवों का कल्याण करेंगी। क्या प्रिय आत्मन, अब कौन सुन रहा वनखंडों में तेरा नमोकार? कोई नहीं सुन रहा, लेकिन प्रकृति का कण कण परमाणु परमाणु इस नमोकार मंत्र को पावन कर देगा। और ये प्रकृति की पवन जहां जहां पहुंचेगी वहां वहां के पुरुष पवित्र होते चले जाएंगे। आया ध्यान में? कभी कभी लगता है यहाँ की हवा को छू करके मन पवित्र हो रहा है, वहां के पानी को पीकर मन पवित्र हो रहा है। कारण क्या है? वहां के पानी में और वहां की पवन में कुछ न कुछ पवित्र परमाणु घुले हैं। वे पवित्र परमाणु ये धर्म के रसायन किसी दिगंबर संत ने तो नहीं दे दिए। ध्यान देना, मैंने चुलगिरी में कहा कि यहाँ के कुएं का जो पानी है उस पानी की विशिष्टता है।
क्यों? साधु संत वहां बैठ के जाप कर रहे हैं, उसके जाप के परमाणु, तपस्या के परमाणु, रत्नत्रय के परमाणु जाकर के उसमें बिखर रहे हैं। पहले सुना दिगंबर साधु या तीर्थंकर जहां से निकल जाते थे, 6 ऋतु के फल फूल आ जाते थे। आज भी कुछ न कुछ प्रभाव तो है प्रभाव, और प्रभाव देखा है, जाना है, अनुभव किया है। घर पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि भवती, दिव्य ध्वनि होती है, हुई नहीं थी, होती है, आज भी होती है। महापुरुष भूतकाल में नहीं जाते, ध्यान देना, महापुरुष भूतकाल में नहीं जाते, महापुरुष वर्तमान में होते हैं। आदिनाथ थे नहीं, आदिनाथ हैं। हमारे आदिनाथ ऐसे हैं, हमारे महावीर स्वामी ऐसे हैं, हमारी जिनवाणी ऐसी है, हमारे संतभद्र ऐसे हैं, उमा स्वामी ऐसे हैं। वर्तमान काल चलता महापुरुषों के साथ, क्योंकि वे अमर होते हैं। जो अमर है उसके साथ वर्तमान काल चलता है। आयतन में दिव्य ध्वनि भवती, ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि होती है? दिव्य ध्वनि होती है। वह क्या सी होती है? विशद अर्थ, विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष में अर्थ को कहती है, पदार्थों को कहती है, निर्मल अर्थों को कहती है, निर्मल प्रयोजन को साधती है। सर्व भाषा और संपूर्ण भाषा में स्वभाव रूप से, परिणाम पर्याय रूप से, गुणों रूप से परिणमन कर जाती है। उसका एक गुण है। आचार्य भगवान ने गुण का भी प्रयोग किया है, परिणाम का भी प्रयोग किया है, और स्वभाव का भी प्रयोग किया है। ये सब द्रव्यान योग के शब्द हैं। स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, दोनों रूप स्वभाव से प्रणवायन कर जाती है। प्रिय आत्मन, इस तरह से आप यहां समझिए, गुणों से युक्त होती है। वह उसका स्वभाव है ऐसा कि दिव्य ध्वनि स्वरूप प्रणवायन कर जाती है। प्रिय आत्मा, आज के इस दिव्य ध्वनि के प्राध्याय को सुनकर के हमें ये चाहिए कि मैं अपनी ध्वनि को कैसा बनाऊं और कैसी ध्वनि सुनूं। देखो, उनकी ध्वनि हो चुकी है, अब वह ध्वनि शास्त्रों में आ चुकी है। जब महावीर स्वामी ने जो दिव्य ध्वनि दी, जो दिव्य ध्वनि दी, वह दिव्य ध्वनि हमारे गणधरादि पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध की। यदि मैं महावीर, यदि मैं शास्त्र को नहीं पढ़ता हूं तो मैं दिव्य ध्वनि को नहीं सुनता हूं। सुनना, क्योंकि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का सार शास्त्रों में लिपिबद्ध है, और मैं शास्त्रों से दूर हूं, यानी दिव्य ध्वनि से। उस समय तुम समूह शरण में नहीं पहुंच पाया, और आज प्रवचन सभा में नहीं पहुंच पा रहा है, यानी उस समय दिव्य ध्वनि नहीं सुनी, और इस समय धर्म ध्वनि नहीं सुनी। क्या सुनेगा? ध्यान दो, आज संसार में, हमारे परिवारों में नाना प्रकार के गीत, नाना प्रकार के गानों की ध्वनि तो बज रही है, किंतु वे दिव्य ध्वनि नहीं चल रही है। दिव्य ध्वनि का दिव्य प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। समझ में आए? बोलिए, क्या नमोकार मंत्र किसी पेड़ को समझ में आएगा? नहीं आएगा, लेकिन पेड़ों पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रिय आत्मा, कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज आप भी प्राकृत में क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता। तुम्हारे समझ में आए या ना आए, किंतु तुम्हारे भावों को तो निर्मल बनाएगा। डॉक्टर जो दवाइयां आपको देता है, क्या वे दवाइयां आपको सब समझ में आती हैं? बोलो ना।
डॉक्टर जो दवाई तुमको देता है उससे पूछते हो कि डॉक्टर ये समझा इसमें कौन कौन सा क्या क्या मिला है, सब समझ में आता क्या, इस इंजेक्शन में क्या क्या मिला, नहीं समझते। अब सुनो, फिर भी आप बिना समझे भी लेते हो, उचित डॉक्टर की सलाह से शुद्ध दवाई लेते हो, वह दवा आपको फायदा करती कि नहीं। उसी तरह से ध्यान देना, यदि समझ में आ जाए तो भला, ना भी समझ में आए विश्वास रखना कि देने वाला सच्चा है, वह अच्छा ही देगा। क्या करेगा? देने वाला सच्चा है। वक्तृ प्रमाण्यात् वाक् प्रमाण्यम, वक्ता की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता आती है। इसलिए फिर क्या कहते हैं, क्या हुई मैना, बोलो, सुन वचन सुनी, सुनी साधु वचन हर्षि मैना, सुनी साधु वचन हर्षि मैना, नहीं झूठ होए मुनि के, यानी मुनि के वचन नान्य था मुनि भाषणम, मुनि के वचन झूठ नहीं होते। प्रिय आत्मन, बस इतना भर ध्यान दे लो, मुनि के वचन झूठ नहीं होते। आलप पद्धति में एक सूत्र आया है आज्ञा सम्यक दर्शन के विषय में, सूक्ष्मं चिनोदितं तत्त्वं हेतुं भृणैव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बाधिनो जिना। ये सूत्र कहता है सूक्ष्मं चिनोदितं तत्त्वं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ गया तत्व सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्मं चिनोदितं तत्त्वं हेतु भृणे उन्नते, हेतुओं के द्वारा वह नष्ट नहीं होता। हेतुओं के द्वारा नष्ट नहीं होता। आज्ञा सिद्ध, वह कैसा है? आज्ञा सिद्ध, ग्रहण करो, आज्ञा सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो क्या नहीं, तुमने रावण को देखा है? राम को देखा है? नहीं देखा। मानते हो? मानते हैं। रावण को देखा है? नहीं देखा। राम को देखा है? नहीं देखा। फिर भी दोनों को मानते कि नहीं? यही तो तेरा आज्ञा सम्यक दर्शन है। सुमेरु पर्वत देखा? नहीं देखा। नंदीश्वर देखा? नहीं देखा। मानते हो? मानते हैं। यही तो आज्ञा सम्यक दर्शन है। परमाणु स्कंध, परमाणु को देखा? नहीं देखा। मानते हो? मानते हैं। प्रिय आत्मन, यही आज्ञा सम्यक दर्शन है, खंडित नहीं होता। क्यों बताओ? राम तुमने देखे नहीं तो फिर कैसे विश्वास करते हो? अरे ज्ञानी, नहीं, आचार्यों के द्वारा नहीं। ये बताओ, तुमने अपने पिताजी को देखा? हाँ देखा। पिताजी के पिताजी को देखा? हाँ देखा। उनके पिताजी को? नहीं देखा। उनके पिताजी को? नहीं देखा। उनके पिताजी को? तो क्या बताओ उनके पिताजी नहीं थे क्या? यदि ना होते तो तुम कहां से आ जाते? प्रिय आत्मन, जब उनके पिताजी को नहीं देखा, तूने अपने पिताजियों के पिताजियों, 10वीं पीढ़ी के पिता को नहीं देखा, 5वीं पीढ़ी के पिता को नहीं देखा, फिर भी तुम मानता है कि नहीं? मानते हो। तो फिर मैं राम को मानूं तो मेरी हानि क्या है? हेतु के द्वारा खंडित नहीं होता। ऐसा वचन है, आज्ञाकारी वचन है, उसे स्वीकार करते हैं, आज्ञा सम्यक। भगवान की दिव्य ध्वनि विश्व कल्याणकारिणी है, 3 लोक के जीवों का हित करने वाली है। ऐसी ध्वनि सुनो कि जो ध्वनि आपकी आत्मा का कल्याण कर दे, आपकी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगा दे। वही शुद्ध, परिचित, अनुभूत कुंद कुंद भगवान लिखते हैं, सुधि परिचिदानुभूया सौवत्सर काम भोग बंदिका, ए अत्तस्सु विलंबो
नवरिण सुलभो विहार। ओहो ज्ञानियों, काम भव बंध इनकी कथाओं को तो इस जीव ने अनादिकाल से सुना है, परिचय पाया है, अनुभव किया है, इसलिए बार बार उन्हीं के सुनने में मन जाता है। लेकिन एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा के स्वरूप को इस जीव ने कभी नहीं सुना है। प्रिय आत्मन, उसे सुनो जिसे कभी ना सुना हो, कहीं ना सुना हो। उसे सुनो जिसे कभी ना सुना हो, कहीं ना सुना हो, जिसे बारंबार सुना है। उसको क्या सुनना, क्या सुनना? वही काम की कथाएं, वही बंध की कथाएं, वही राग की कथाएं, वही दोस्त की कथाएं। तूने कल संडे को एक फिल्म देखी, आज तूने दूसरी फिल्म देखी है, आखिर क्या समझ? कोई नई फिल्म क्या है? कुछ नहीं है प्रिय आत्मा, सब अनादिकाल से पुरानी है। एक बार शुद्ध चेतना की प्रणति को जगाने वाली आत्मा की कहानी देख लेता, अपने चैतन्य चमत्कार से चमत्कार आत्मा के चरित्र को देख लेता, उससे बड़ा चित्र और कोई चलचित्र को नहीं। देखो अचल चित्र को देखो, अचल चरित्र को देखो। चलचित्र चरित्र से चलायमान कर देते हैं, इसलिए अचल चित्र, अचल चित्र, अचल प्रतिमा, अचल जिनेन्द्र को देखो, वे तुम्हें अचल कर देंगे, सिद्ध लोक में अचल कर देंगे। प्रिय आत्मन, आज का विषय है मुख्य रूप से स्वर्ग और मोक्ष को खोजने वाली दिव्य ध्वनि को हम सुने। सद्धर्म तत्व कथन, सच्चे धर्म को कहने वाली हमारे अंदर ये संस्कार बने कि हम शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़े। मुझसे सौरभ ने पूछा, महाराज इस बार भक्तांबर की परीक्षा हो रही है, पुरस्कार क्या मंगाएं? मैंने कहा भाई पद्म पुराण मंगाना, आदि पुराण मंगाना, ऐसे शास्त्र देना। लोटा डोर कोई जग में दे रहा, बर्तन नहीं देना, शास्त्र देना। सद्धर्म तत्व, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग जिसमें लिखा हो, ऐसी दिव्य ध्वनि जीवों तक पहुंचाना, ऐसे शास्त्र पहुंचाना, ऐसी मंगल मंगल साहित्य पहुंचाना। प्रिय आत्मन, दिव्य ध्वनि अपने पास रखो, निरंतर साधुओं की वाणी सुनो, निरंतर आत्मा के कल्याण में भक्तांबर की वाणी सुनो। जो जो आपके लिए उपलब्ध हो, अपनी आत्मा के कल्याण में यह ध्वनि कल्याणकारिणी बने। एक एक शब्द, एक एक ऐसा बोलना कि ध्वनि मंगलकारी हो। गीत बनाना गाली नहीं, निरंतर ध्यान रख लेना। आपके शब्दों में वह जान है कि ये शब्द आपको भगवान बना सकते हैं। आपकी ध्वनि एक दिन वह चाहिए जब 3 लोग के जीव आपकी ध्वनि सुने। आज कहते महाराज की प्रवचन सभा है, यानी सच्ची सभा तो तब होगी जब कभी समोसन लगेगा। अभी क्या है प्रिय आत्मा, वह दिन कैसी दिव्य ध्वनि होती होगी, कब अपन समोसण में जाएंगे। आज तुम धर्म देशना सुनते रहो, पूरा विश्वास रखो, एक दिन हम सभी समोसण में चलेंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम, ओम नमस्ते।